बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल और हम बात कर रहे हैं अब नशे के सौदागरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की। लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, राज्य के हर हिस्से में शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में सिमडेगा में अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा गया है, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सटे सिमडेगा जिले में आकर तस्करी करते थे और इन दिनों गांजे का कॉरिडोर भी सिमडेगा बन चुका था। हालांकि पुलिस लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बावजूद इसके नशे का कारोबार जारी है, लेकिन सिमडेगा पुलिस भी कम नहीं है। सिमडेगा पुलिस ने बहुत सारी कार्रवाइयां की और गांजे की बड़ी खेप बरामद की। ये वो गांजे की खेप है जो उड़ीसा से लाकर सिमडेगा के रास्ते नेपाल भेजे जाते थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पर इस पर भी बातचीत करेंगे। सिमडेगा बना गांजा तस्करी का कॉरिडोर। उड़ीसा से आता है तस्करी का गांजा, नेपाल तक पहुंचाते हैं तस्कर। पिछले एक साल में 9 बार पकड़ी गई खेप। एक साल में 1626 किलो गांजा जब्त। 23 तस्कर 11 वाहनों के साथ हुए गिरफ्तार। ये गांजा के पैकेट हैं जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। सिमडेगा से गांजा की कई खेप पकड़ी जा चुकी है। वास्तव में सिमडेगा को तस्कर एक कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओडिशा से आई गांजा की खेप भी नेपाल तक पहुंचाते हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले एक साल में 9 बार खेप पकड़ी जा चुकी है। 1626 किलो गांजा जब्त हो चुका है और 23 तस्करों को 11 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। रास्ता बहुत आसान है। उड़ीसा से अगर ये जाएंगे नेपाल और बिहार तो कैसे जाएंगे? तो ये रास्ता सिमडेगा का ही पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गुजरते हैं तो पकड़े जाते हैं और 9 बार हमारे जांबाज पुलिस पदाधिकारियों ने अपने वाहन चेकिंग के दौरान इन्हें धर दबोचा है और ये सब के सब पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं और गांजे जब्त किए जा रहे हैं, वाहन जब्त किया जा रहा है। तस्करों की गिरफ्तारी और जब्त गांजा ये बताने के लिए काफी है कि नशे का कारोबार रुक नहीं रहा है। इस मुद्दे पर पुलिस ने कहा है कि वो किसी भी हाल में इस कारोबार पर लगाम लगा लेंगे। अब तक 1625 किलोग्राम गांजा जब्त किया जा चुका है। 11 वाहन जब्त हुए हैं। 9 मामलों में कुल 23 शातिर गांजा तस्कर सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। बता दें कि सिमडेगा जिला से अगर कोई नशे का सौदागर गुजरेगा तो वो यहां से गुजर नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नशे के सौदागर समाज को नशे की लत लगाना चाहते हैं। पुलिस लगातार इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कामना की जानी चाहिए कि इस कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगे और लोगों को नशे से मुक्ति मिले। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो सिमडेगा पुलिस को ये कामयाबियां मिल कैसी रही हैं? आखिर किस रणनीति के तहत पुलिस काम कर रही है जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है? लेकिन फिर भी अभी भी बहुत काम करना है। हमारे सहयोगी आशीष शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पुलिस ने फिलहाल इतनी कार्रवाइयां की, बड़ी खेप बरामद की, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आशीष जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नशे के सौदागर उड़ीसा से गांजे का भारी मात्रा में व्यापार नेपाल तक कर रहे हैं और उसके लिए सिमडेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ नेपाल ही नहीं, रास्ते में पड़ने वाले सिमडेगा, बिहार सभी के लिए खतरा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये नशे के सौदागर हैं तो हर जगह अपनी माल डिलीवरी करते जाएंगे। तो बिल्कुल ये समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक खतरे की निशानी है। पुलिस हालांकि लगातार प्रयास कर रही है कि नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाया जाए। कारगर पुलिस कार्रवाई भी हो रहे हैं सिमडेगा में। पिछले 1 वर्ष की बात किया जाए तो सिमडेगा में करीब 9 मामलों में पुलिस ने कामयाबी पाई है और 23 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेजा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 650 किलो से अधिक गांजा सिमडेगा पुलिस ने अब तक बरामद किया है। लेकिन यहाँ सबसे सोचने वाली बात यह है कि बार बार पुलिस या कार्रवाई के बावजूद नशे के सौदागर नशे की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर इन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
हालांकि सिमडेगा के एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने कहा कि वे किसी भी सूरत पर सिमडेगा में प्रवेश करने वाले नशे के सौदागरों को छोड़ेंगे नहीं, हर हाल में उन्हें धर दबोचेंगे। हालांकि जब सूचना मिलती है पुलिस को तभी कामयाबी मिलती है। जब सूचना नहीं मिलेगी और चोरी छिपे तरीके से ये तस्कर यहाँ से निकल जाएंगे तो वो सिमडेगा हो, बिहार हो, चाहे नेपाल, कहीं ना कहीं समाज नशे का शिकार जरूर होगा, जो घातक है। इस दिशा में एक बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक पहल करने की आवश्यकता है। आखिर उड़ीसा में हमेशा गांजे की तस्करी उड़ीसा से ही क्यों होती है? क्या उड़ीसा सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा सकती है? केंद्र सरकार को बैठकर एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे सिर्फ सिमडेगा और बिहार ही नहीं, पूरा का पूरा देश नशे से मुक्त हो सके और गांजे जैसे बुरी लत से खुद को बचा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष, इस खबर पर पूरी जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से सिमडेगा पुलिस काम कर रही है। लेकिन अभी पुलिस को अपने सूचना तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और साथ ही साथ ये कार्रवाई इस तरह की हो कि इन तस्करों के बीच में एक खौफ भी कायम हो जाए, ताकि वो नशे के इस कारोबार से थोड़ा तौबा कर ले। तो इस तरीके से कार्रवाई हो, कड़े कानूनों के साथ कार्रवाई हो। हालांकि अब एनडीपीएस के तहत ही कार्रवाई होगी चूंकि नशा है ये, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और थोड़े से अपने सूचना तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की भी। हालांकि अब तक सिमडेगा पुलिस ने जो कुछ किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो शुक्रिया आशीष, आपने तमाम जानकारी दी।